नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कि दोस्तों अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो अपने एलएसए का जो पेपर हुआ था तो उसकी जो 2 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ जारी की गई है, तो उसको लेकर मेरे YouTube चैनल पे बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे कि सर 1 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ क्या रह सकती है, और डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी मेरे YouTube चैनल पे कमेंट्स आ रहे थे। तो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जैसे आरएसएमबी बोर्ड द्वारा कोई अपडेट होगी तो आपको उसकी तुरंत जानकारी दे दी जाएगी। उससे पहले अपन बात करेंगे कि 1 गुना विद्यार्थियों की जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है। अनुमानित जो कट ऑफ है आपको पूरा निचोड़ है उसका पूरा जो है आपको बताया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अपनी तो 2018 में जो वैकेंसी निकाली गई थी आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा पशुधन सहायक सीधी भर्ती निकाली गई थी 2018 में, उसका जो परिणाम जारी किया गया था वो 25/10/2019 को इसका परिणाम जारी कर दिया गया था। तो उसकी यहाँ पे क्या है, जो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और जो इसमें है जो 1.5 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया था। तो आपको कट ऑफ बता देते हैं पहले क्या रही थी यहाँ पे। ये देखिए 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें 2019 में यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया था। लगभग यहाँ पे 15 पेजों का पीडीएफ है। तो उसमें क्या है, 1.5 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया था। अब की बार है जो आरएसएमबी बोर्ड द्वारा 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया के अंतर्गत। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है अपने जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उसकी जो रही थी तो वो रही थी 148 नंबर। जो 1.5 गुना विद्यार्थियों को यहाँ पे है पास किया गया था, तो उसमें जो कट ऑफ रही थी वो रही थी अपने 148, मेल की रही थी वो रही थी 148 नंबर है। तो उसका 1.5 गुना लिस्ट में नाम आ चुका, रोल नंबर दे दिया गया था आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा। और जो फीमेल थी उसके 128 नंबर पर वहां पे क्या हो गया था, यहाँ पे 1.5 गुना में उसका रोल नंबर आ चुका था। और यहाँ पे आप बात करेंगे यहाँ पे जो एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उसकी जो मेल की रही थी वो रही थी यहाँ पे 135 नंबर, और जो फीमेल है उसकी रही थी यहाँ पे 79 नंबर पर उसका है जो 2 गुना लिस्ट में यहाँ पे 2018 की बात की जा रही है, 2018 में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसकी। तो इसी के आधार पर आपको बताएंगे कि 1 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप बात करें कि जैसे जनरल कैटेगरी अंतर्गत आते हैं, तो उसकी 1.5 गुना विद्यार्थियों की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 148 या 148 रही थी मेल की। तो और जो फीमेल की रही थी वो रही थी 128 नंबर। तो फिर इसके बाद में जो 1 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ जारी की गई थी, तो उसमें जो जनरल कैटेगरी की मेल की रही थी वो रही थी 150 नंबर। 150 नंबर यानी कितने का अंतर था, 2 नंबर का ही अंतर था। 150 नंबर रहे थे किसके, मेल के। और जो फीमेल है उसकी रही थी 145, कितनी 135 रही थी, सॉरी 135 रही थी, ये यहाँ पे 128, यानी कितने का अंतर था दोस्तों, यहाँ पे था 7 नंबरों का अंतर था फीमेल के अंतर्गत जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं जो एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे जो 1.5 गुना विद्यार्थी की कट ऑफ रही थी वो रही थी 135, मेल की रही थी 135 पर उसका 1.5 गुना लिस्ट में उसका रोल नंबर दे दिया गया था। और जो फीमेल है उसकी रही थी 79 नंबर, 79 है उस पर क्या है वहाँ पे 1.5 गुना लिस्ट में उसका रोल नंबर दिया गया था। फिर इसके बाद में जो एससी कैटेगरी के अंतर्गत 1 गुना जो लिस्ट जारी की गई थी, तो उसमें जो अंतर था मेल के अंतर्गत जो अंतर था वो था 4 नंबरों का, यानी 139 पर उसका है जो फाइनल सिलेक्शन हो चुका था। और जो फीमेल कैंडिडेट थी उसका जो था वो था 100 नंबर का, 100 नंबरों पर हुआ था, यानी कितना हो गया यहाँ पे डिफरेंट 21 नंबरों का। तो फीमेल के अंतर्गत ज्यादा डिफरेंट रहता है, तो यहाँ पे 21 नंबरों का था। और जो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उसकी मेल की रही थी वो रही थी 120 नंबर पर उसका 1.5 गुना लिस्ट में है जो नाम रोल नंबर दे दिया गया था। और जो फीमेल है उसकी रही थी 69 रही थी 1.5 गुना में। फिर इसके बाद में जो 1 गुना लिस्ट जारी की गई थी अपने 2019 में ही, तो उसमें जो रही थी एसटी की वो रही थी अपने मेल की तो रही थी 123 नंबर, यानी कितने का अंतर था, 3 नंबर का अंतर था। और जो फीमेल है उसमें जो डिफरेंट उसमें अंतर था वो था यहाँ पे जो फीमेल की रही थी वो इतनी रही थी, इसमें कोई भी नहीं है, यहाँ पे है जो बढ़ोतरी कुछ भी नहीं, इतनी कट ऑफ रही थी। ठीक है, यानी एसटी कैंडिडेट की जो फीमेल है उसकी संख्या है वो कम है, और इस बार भी है जो अपने अभी आपको बात करेंगे कि कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है। और ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी कैंडिडेट है तो उसकी मेल की रही थी अपने 144 रही थी 1.5 गुना में, कितनी दोस्तों 144, और फीमेल की रही थी 117 रही थी 1.5 गुना लिस्ट में। तो फिर इसके बाद में 1 गुना जो लिस्ट जारी की गई थी, तो उसमें जो अंतर था वो था दोस्तों कितने का, 4 नंबर का। कितने नंबर का था, 4 नंबर का अंतर था मेल में। और जो फीमेल है उसमें था 10 नंबरों का अंतर था, कितने नंबर का, 10 नंबरों का अंतर था ओबीसी के अंतर्गत फीमेल जो कैंडिडेट है उनमें। और जो एमबीसी कैंडिडेट है तो उसकी जो मेल की रही थी वो 1.5 गुना में तो रही थी 138 नंबर रहे थे, और फीमेल है उसकी जो रही थी 90 नंबर रहे थे। और फिर इसके बाद में 1 गुना जो लिस्ट जारी की गई थी आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा, तो उसमें जो अंतर था मेल के में तो जो अंतर था वो था 4 नंबरों का ही अंतर था। कितने नंबरों का था दोस्तों, 4 नंबरों का अंतर था। और फीमेल के अंतर्गत जो अंतर था वो था अपने लगभग 17 नंबरों का अंतर था, यानी फीमेल के अंतर्गत ज्यादा अपने डिफरेंट देखा जाए, ज्यादा नंबरों का है वो वहां पे सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे 1 गुना जो लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए जो कट ऑफ कम जारी हुई है, लेकिन 1 गुना की जो कट ऑफ रहेगी वो ज्यादा रहेगी किसकी, फीमेल की। और जो मेल है उन कैंडिडेटों की कम रहेगी। और इसके बाद में अपन बात करते हैं जो सेरिया जनजाति की जो है यहाँ पे नील रही थी, तो अपने 1 गुना विद्यार्थियों की जो लिस्ट रही थी उसमें भी नील रही थी। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं जो एक्स सर्विसमैन से थे, तो उसकी 1.5 गुना में 60 नंबरों पर उसका 1.5 गुना लिस्ट में उसका नाम दे रोल नंबर आ चुका था। लेकिन उसके बाद में 1 गुना की जो लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें जो उसकी जो कट ऑफ रही थी वो रही थी अपने यहाँ पे 60 ही रही थी। फिर इसके बाद में जो एक्स सर्विसमैन की बता दिया, और फिर इसके बाद में स्पोर्ट कोटे से हैं तो उसकी जो रही थी 70 रही थी 1.5 गुना में। लेकिन उसके बाद में उसकी जो 1 गुना लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें जो रही थी वो रही थी 78, 78 नंबरों के वहां पे सिलेक्शन हो गया था, यानी स्पोर्ट कोटे के हैं तो उनके भी 7-8 नंबरों का अंतर था। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जो अपने आरएसएमबी बोर्ड द्वारा अपना जो एलएसए का जो रिजल्ट जारी किया गया अभी, ये देखिए दोस्तों इसका पीडीएफ है डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए 7 जुलाई को अपना पशुधन सहायक सीधी भर्ती का जो पेपर हुआ था तो उसका 2 गुना विद्यार्थियों का लिस्ट है वो जारी कर दी गई थी, यानी अस्थायी रूप से ये लिस्ट है जारी की गई थी। और इन विद्यार्थियों के जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो इसी चैनल के माध्यम से आपको उसकी तुरंत जानकारी दे दी जाएगी। जैसे आरएसएमबी बोर्ड द्वारा कोई अपडेट होगी तो इसी चैनल के माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने आपको आदि का पूरा जाना है। उससे पहले आप है जो डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो कमी है वो पूरी कंप्लीट करवा ले। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन बात करेंगे जो अपनी 2 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ रही है उसकी बात करेंगे। तो 1 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ क्या रह सकती है, ये 14 पेजों का पीडीएफ है।
ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नॉन टीएसपी के अंतर्गत बात करेंगे अपन, तो यहाँ पे जो रही है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत है, तो उसकी जो मेल की रही है वो 81 नंबर, 120 में यानी 81 नंबर रहे हैं। तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो 2 गुना विद्यार्थियों की लिस्ट आपको बताई थी कि कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, मैंने आपको बताया था 80 से 90 के बीच में है जो कट ऑफ रहेगी। तो यहाँ पे 80 से 90 के बीच में, 80 से 70 से 80 के बीच में, 80 से 85 के बीच में ऐसे आपको कट ऑफ बताई थी, अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत अलग अलग आपको कट ऑफ बताई गई थी। तो यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट है तो उसकी जो मेल की रही है वो 81 नंबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 81 नंबर रही है, तो 1 गुना की जो कट ऑफ रहेगी और फीमेल की यहाँ पे रही है चिंतन यानी 76 नंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो 1 गुना की जो लिस्ट रहेगी अपने आरएसएमबी बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी, तो उसमें जो डिफरेंट आने वाला है अपना जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, क्योंकि जो अपने 2018 पेपर हुआ था तो उसमें 4 नंबरों का अंतर था, किसमें फीमेल मेल के अंतर्गत 4 अंतरों का अंतर था, और लेकिन उसमें क्या है 1.5 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया था। इस बार क्या है अपने यहाँ पे 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया है, तो लगभग जो अपनी कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 86 से 88 नंबरों के आसपास है जो मेल की कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, इससे अबाव नंबर आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। और अगर इतने नंबर भी आपके आ रहे हैं तो आपकी जो 1 गुना विद्यार्थियों की जो लिस्ट जारी की जाएगी आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा, तो उसमें आपका सोर्स सिलेक्शन हो जाएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है तो उसकी जो कट ऑफ रहने वाली है, तो उसकी जो कट ऑफ रहने वाली है 1 गुना की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है यहाँ पे उसकी जो नंबर है, क्योंकि पिछली बार था जो अंतर था अपने 8 नंबरों का अंतर था, तो इस बार जो अंतर रहने वाला है वो 10 नंबरों का रहने वाला है, यानी 86 यानी 85 या 86 नंबरों के आसपास है। जनरल कैटेगरी अंतर्गत है और फीमेल है तो 86 नंबरों के आसपास आपका सोर्स सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपकी बहुत ही सेफ है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो पिछली बार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो नहीं मांगा था, अब की बार ये लागू किया गया है। तो जो मेल कैंडिडेट है उसकी यहाँ पे रही है वो रही है 76 रही है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी रही है वो रही है 61 रही है। तो यहाँ पे है जो अधिक आप जानकारी की जाए तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की है, तो ईडब्ल्यूएस की जो ज्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है 80 नंबर के आसपास जिस कैंडिडेट के यानी जो मेल है तो उसके 80 नंबरों पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और जो फीमेल है उसकी जो रहने वाली है वो रहने वाली है यहाँ पे आपके 70 नंबर। आप देख रहे होंगे कि सर फीमेल की 9 नंबर इतना डिफरेंट क्यों, क्योंकि इतना डिफरेंट इसलिए क्योंकि जो महिला कैंडिडेट है उनकी संख्या यहाँ पे ज्यादा बताई जा रही है। तो यहाँ पे है जो महिला कैंडिडेट की कट ऑफ है वो ज्यादा रहती है, तो क्योंकि पिछली बार 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें भी यहाँ पे 2019 में जो रिजल्ट जारी किया गया था आरएसएमबी बोर्ड द्वारा, तो सभी कैटेगरी अंतर्गत लगभग है जो यहाँ पे अपने एसटी को छोड़कर सभी जो कैटेगरी है तो उसमें है लगभग 10 या 8 नंबरों का ही अंतर था फीमेल के अंतर्गत। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आप अगर 80 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं मेल हो तो आपका सोर्स सिलेक्शन है, और जो फीमेल कैंडिडेट है तो उसके अगर 70 यहाँ पे 70 नंबर आपके आ रहे हैं तो आपका भी सोर्स सिलेक्शन है। और जो एससी कैंडिडेट है और उसके यहाँ पे 2 गुना विद्यार्थियों की जो लिस्ट जारी की गई है तो उसमें 73 और 57 जो फीमेल और जो मेल है तो उसके अपने जो मेल कैंडिडेट है उसके 73 और जो फीमेल है उसके 57 नंबर पर है। यहाँ पे 2 गुना लिस्ट में उसके नंबर आ चुके हैं, लेकिन 1 गुना विद्यार्थी की जो कट ऑफ रहने वाली है मेल की रहने वाली है अपने 76 पर उसका सोर्स सिलेक्शन हो जाएगा, 1 गुना कट ऑफ रहने वाली है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी रहने वाली है यहाँ पे अपने 65 के आसपास अगर आपके नंबर है तो आपका 1 गुना लिस्ट में आपका रोल नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा। और अगर आपके इससे अबाउ नंबर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। और यहाँ पे एससी एसटी की बात की जाए तो जो मेल की रहने वाली है वो रहने वाली है 72 के आसपास रहने वाली है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 57 नंबरों के आसपास आपका सोर्स सिलेक्शन हो जाएगा। 57 से ज्यादा नहीं रहने वाली है 1 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ, क्योंकि एसटी के अंतर्गत है। जो पिछली बार जो देखा जाए उसका एवरेज देखा जाए तो पिछली बार जो है जो अपने रही थी 76 रही थी, और उसमें 76 के बाद में जो 1.5 गुना लिस्ट जारी की थी उसमें 76 थी, लेकिन फिर इसके बाद में 1 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ जारी की थी उसमें भी 76 थी, यानी कोई भी अंतर नहीं था। तो इस बार अपन देखें तो 1-2 नंबर ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि 2 गुना लिस्ट जारी की गई है इसलिए 2 नंबर ज्यादा कर सकते हैं। और जो ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी की जो रही है मेल की रही है 80 और जो फीमेल उसकी रही है 75। तो यहाँ पे जो मेल है तो उसकी रहने वाली है ओबीसी और जनरल की कोई फर्क नहीं होना, 1-2 नंबर का फर्क है। यहाँ पे रहने वाली है 85 से 86 नंबरों के आसपास है, और फीमेल है तो उसका सोर्स मेल है तो उसका सोर्स सिलेक्शन हो जाएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है तो उसकी जो है वहां पे रहने वाली है वो रहने वाली है 80 नंबरों, क्योंकि 80 नंबर पर ही अगर आपके इतने नंबर है तो आपका 1 गुना लिस्ट में, और फीमेल है आप तो 80 नंबर आपके है तो 1 गुना विद्यार्थी की जो लिस्ट जारी की जाएगी आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा तो उसमें आपका रोल नंबर है वो 100 है, और अगर आपके इससे अबव नंबर है तो बहुत ही अच्छी आपके लिए खुशखबरी है। और जो एमबीसी कैंडिडेट है तो उसकी जो मेल की रही थी चिंतन और जो फीमेल है उसकी रही थी अपने 62 नंबर रही थी। तो इसके बाद में अपन बात करें कि जो 2019 में जो अपने आरएसएमबी बोर्ड द्वारा जो लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें थी एमबीसी की 4 नंबर ज्यादा थे मेल कैंडिडेट के। तो यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे जो रहने वाली है वो रहने वाली है यहाँ पे 80 नंबरों पर उसका सोर्स सिलेक्शन हो जाएगा मेल का, और जो फीमेल की जो रहने वाली है वो रहने वाली है 70 से 72 के आसपास रहने वाली है। और इसके बाद में अपन बात करें सेरिया जनजाति के अंतर्गत, पिछली बार जो सेरिया जनजाति के अंतर्गत जो नील रही थी, लेकिन अब की बार जो जनरल कैटेगरी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 नंबर रही है। और इसके बाद में जो 2 गुना जो 1 गुना जो लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें जो रहने वाली है वो रहने वाली है यहाँ पे अपने 10 नंबर है जो अपने सोर्स सिलेक्शन हो जाएगा। सेरिया जनजाति के अंतर्गत आपके 10 या 11 नंबर आ रहे हैं तो सोर्स सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत 7 है, स्पोर्ट्स कोड के अंतर्गत 7 है, तो यहाँ पे आपको क्या बताने की जरूरत है, आपके 11 या 12 नंबर पर सोर्स सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जो नॉन टीएसपी के अंतर्गत होते हैं उनकी बात कर ली अपन ने। अब बात करते हैं टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हैं। तो टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंतर्गत है तो उसकी जो मेल की रही थी 63 और जो फीमेल है उसकी रही है अपने 47 नंबर रही है। तो यहाँ पे जो मेल है तो उसकी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 65 नंबर पर आपका सोर्स सिलेक्शन हो जाएगा, और जो फीमेल है उसकी जो रहने वाली है वो रहने वाली 51 से 52 नंबर के आसपास आपका सोर्स सिलेक्शन हो जाएगा। और जो एससी कैंडिडेट है और उसकी जो रहने वाली है 51 है, जो उसमें 2 गुना लिस्ट में उसका रोल नंबर आ चुका है, लेकिन 1 गुना विद्यार्थियों की जो लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें जो एससी कैंडिडेट है उसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 53 नंबर या 54 नंबर पर आपका सोर्स सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके इससे अबाउ नंबर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो अपने टीएसपी एरिया के अंतर्गत आते हैं उनके लिए। और जो एसटी कैंडिडेट है तो उसकी जो रही थी 48 रही थी मेल की रही थी, और फीमेल की रही थी 41 नंबर रहते हैं। तो इसकी जो 1 गुना विद्यार्थियों की जो कट ऑफ जारी की जाएगी आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा, जैसी कट ऑफ जारी की जाएगी तो आपको उसकी तुरंत जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली यहाँ पे 51 नंबर यहाँ पे रहने वाले अपने एसटी के अंतर्गत रहने वाले हैं, और जो अपनी फीमेल है उसकी जो रहने वाली है वो रहने वाली है अपने 44 नंबर के आसपास रहने वाली है।
और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे नील है, और यहाँ पे आपको बता दिया गया है स्पोर्ट्स कोड 15 नंबर है, तो उसकी जो कटऑफ रहने 18 के आसपास रहने वाली है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन डिलीट किए गए थे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो डिलीट किया गया था, यहाँ पे सीरीज भी देख सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे ये भी कमेंट्स आते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आरएसएमबी बोर्ड द्वारा कब नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स के लिए जो निकाला जाता है वो 20 या 25 दिन बाद में है, जो तुरंत आरएसएमबी बोर्ड द्वारा डॉक्यूमेंट्स है वेरिफिकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है। लेकिन अपने जो पशुधन सहायक की जो वैकेंसी हुई थी, तुरंत 1 महीने बाद अपना रिजल्ट जारी कर दिया गया। बहुत जल्दी है जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी है वो जारी कर दिया जाएगा, लगभग 15-20 दिन के अंतर्गत है, जो आरएसएमबी बोर्ड द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा। और जैसे कोई नोटिफिकेशन होगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी दी जाएगी। और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखिए। हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर ये भी कमेंट्स आते हैं सर पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर भी मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स आते हैं। देखिए बेटा, अभी पुलिस वेरिफिकेशन है जो डॉक्यूमेंट्स अभी आपको नहीं बनाना है। जब आपका 1 गुना विद्यार्थियों का जो लिस्ट जारी की जाएगी तो उसके बाद में आपको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल है वो आपको लगाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, ऐसे छोटी सी छोटी अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।